हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जो टॉपिक है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको आगे जब के स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स लेमा थ्योरम, ऐसे बहुत सारे जो मेथड्स है वो सॉल्व करने होते हैं। तो आपको वेक्टर्स क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या होता है, देन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब बारे में पता होना चाहिए। तो आज इसी वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वेक्टर का जो बेसिक होता है वो बेसिक क्या होता है, एंड देन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि उसके ऊपर के आप सम्स को कैसे क्रैक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम वेक्टर्स डिफरेंशियल कैलकुलस के बेसिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख ली है। वेक्टर की डेफिनेशन है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर। ऐसी कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको मैग्नीट्यूड भी हो एंड साथ में उसको डायरेक्शन भी हो, उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी एक सिंपल डेफिनेशन। तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को डिनोट करते हैं। सो सपोज ए बी ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर कब होगा, जब उसके ऊपर ये बार का साइन होगा तो ये बन गया एक वेक्टर। तो वेक्टर को हम ए बी बार से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है बार, सो हम वेक्टर को बार से डिनोट करते हैं। देन हमें वेक्टर कब होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, देन उसके बाद उसको उसको साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं भाई, तो मैग्नीट्यूड हम मॉड से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो मॉड के साइन लिखे हैं, तो यहाँ पे भी लिखा है मैंने मॉड। सो मैग्नीट्यूड का हम मॉड से डिनोट करते हैं। देन आफ्टर दैट होता है हमारा डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस कैप से। देखिए मैंने यहाँ पे एक कैप लिखा है, यहाँ पे मैंने कैप लिखा है एंड देन मैंने यहाँ पे एक कैप भी ड्रॉ की है। तो हम इस कैप से डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वेक्टर्स होता क्या है एंड हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स निकाली। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाली है वो फॉर 2D डायमेंशन है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 2 डायमेंशन की डायग्राम है, जहाँ पे हमें एक एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, देन हमें वाई डायरेक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे है मेरा ओ। तो ये ओ मेरा ओरिजिन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है डायग्राम, इस यहाँ पे हमें 90 का एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो ये डायग्राम जो है वो 2D डायग्राम है दोस्तों। तो अगर हमें 3D डायग्राम हो, तो 3D डायग्राम कैसी होती है, हमारी 3 डायमेंशन होती है वहां पे। तो ये 2D डायग्राम थी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायरेक्शन थी। देन यहाँ पे यहाँ पे जो हमें ऊपर 2 डायमेंशन थी। देन यहाँ पे हमारी जो 3D डायग्राम है ना, वहां पे हमें 3 डायमेंशन होती है। तो आपको तो पता ही होगा, आपने स्कूल में भी सीखा होगा, देन आपने पहले भी सीखा होगा कि हमारी जो चीज़ें हैं हम 3 डायमेंशन में देखते हैं, और हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये उसी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा एक्स डायरेक्शन भी है, देन वाई डायरेक्शन भी है, एंड देन हमारा जेड डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे जो हमारी डायग्राम है वो 3 डायमेंशन यानी कि 3D डायग्राम है। तो 3D डायग्राम में देखिए दोस्तों, हमारा जो एक्स साइड है, ये एक्स साइड की जो डायरेक्शन है ना, ये एक्स की डायरेक्शन, ये तो हमारा ओ यहाँ पे ओरिजिन हो गया ना। तो ये ओ से ये एक्स की डायरेक्शन जो है ना, इसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद ओ से वाई की डायरेक्शन है ना, उसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं। एंड देन ओ से जेड की डायरेक्शन है ना, उसे हम के कैप से डिनोट करते हैं। तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन को किस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं। तो सपोज मैं अभी दोस्तों आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में जो है ना, ये हमारा ओ जो है ये ओरिजिन है हमारा। देन हमारा जो पी जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट पे हमारा एक डायरेक्शन जा रहा है। तो अभी हमें अगर इसका वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, एंड देन उसके बाद उसका हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमें वेक्टर चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, हम बार से डिनोट करते हैं। तो अभी हमें बार किस किस का चाहिए, देखिए ओ देन पी, से ओ से पी तक का हमें बार चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ ओ पी बार, ठीक है ना। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज लिखी है। सो 1 2 3, ये जो 1 जो है ये हमारा एक्स डायरेक्शन का वैल्यू है, देन 2 जो है ये हमारे वाई डायरेक्शन का वैल्यू है, एंड 3 जो है वो हमारे जेड डायरेक्शन का वैल्यू है। सो अगर मैं इसका वेक्टर बनाने जाऊँ तो इसका वेक्टर क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 1 ये आई कैप, सो 1 आई कैप प्लस
यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ये 2 जे हमारा जे की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। सो 2 जे कैप जो कि हमारा वाई डायरेक्शन में जा रहा है, एंड देन हमारा के, सो के की वैल्यू कितनी हमारी 3 के कैप जो कि हमारा जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों ये जो बन गया ना, तो ये बन गया आपका इस डायग्राम का वेक्टर। देन वेक्टर कब बनता है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, तब वो वेक्टर बनता है। तो अभी हमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्नीट्यूड को किस में लिखते हैं, हम मॉड में लिखते हैं। तो सपोज ये ओपी बार को मैंने ऐसा मॉड में लिख दिया। सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपके जो डायरेक्शंस है ना, वो डायरेक्शंस की जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को आपको अंडर रूट करके स्क्वायर में प्लस करना होता है। तो कैसे करना होता है, तो देखिए हमें अंडर रूट लेना होता है और ईच एवरी जो डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन की वैल्यू लेनी है एंड देन उसके स्क्वायर को एडिशन करते जाना है। सो सपोज ये पहले तो हमने एक्स डायरेक्शन लिया जो कि हमारा आई कैप था, तो इसकी वैल्यू कितनी दी थी हमें, 1 दी थी। सो 1 स्क्वायर लिया हमने, देन प्लस, देन वाई डायरेक्शन के लिए जे लिया, सो उसकी वैल्यू थी हमारी 2, सो 2 स्क्वायर, देन प्लस जेड डायरेक्शन के लिए हमने के लिया, सो ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर। सो अगर हम इन सब का एडिशन कर दे और इसको सॉल्व करके लिखे तो हमें ओपी का जो मॉड मिलेगा वो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 14 मिलेगा दोस्तों। तो ये जो होगा ना, सो ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड। सो इस मैग्नीट्यूड के साथ सो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। देन हमें एक और चीज लगती है वो कि जो होता है हमारा डायरेक्शन। तो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन आपको किससे डिनोट करना होता है, आपको कैप से डिनोट करना होता है। तो मैंने ओपी कैप लिखा जो कि हम ये ओ से पी डायरेक्शन के लिए करेंगे। सो जो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना आपका, वो होता है आपका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए प्लीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये होता है आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वेक्टर तो दिया गया है, हमें वेक्टर कितना दिया गया था, देखिए यहाँ पे हमने वेक्टर निकाला था। तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1 आई कैप, देन प्लस 2 जे कैप, देन प्लस 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना आया था मेरा मैग्नीट्यूड आया था अंडर रूट ऑफ 14। सो दोस्तों ये जो होगा ना, ये होगा आपका डायरेक्शन। ये मिल गया आपको डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देन ये मैग्नीट्यूड, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका वेक्टर। सो होप सो आपको ये तो बेसिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम मूव ऑन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की तरफ। सो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे हमारी जो वेक्टर होती है ना, तो वेक्टर में हमारे 2 मेन प्रोडक्ट होते हैं। एक तो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में हमारे जो वेक्टर्स होते हैं ना उनके बीच में डॉट रहता है एंड देन क्रॉस में हमारे बीच में क्रॉस रहता है। सो जो डॉट प्रोडक्ट रहता है ना दोस्तों, सो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देन देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है। सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देन क्रॉस का एग्जांपल है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। सो इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन आपको जो सम सॉल्व करेंगे हम, सम सॉल्व करके साथ साथ आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा। देन आफ्टर दैट हमारे जो वेक्टर में होते हैं ना, तो वेक्टर में हमारे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक तो होता है हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड देन द सेकंड वन इज आवर वेक्टर इंटीग्रेशन। सो इन दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेक्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिट का नाम ही क्या था, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस था। सो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन को सीखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो द फर्स्ट वन इज ये जो हमारा ऐसा साइन रहता है ना, ऐसा उल्टा ट्राइंगल रहता है, सो इसको हम कहते हैं डेल। डेल जो होता है वो हमारा वेक्टर का ऑपरेटर होता है और उसका डेल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप देन डी बाई डी जेड के कैप। ये जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। ये आपको याद करना होगा क्योंकि यही फॉर्मूला आपको हर जगह में यूज आता है। देन द सेकेंड वन इज, देखिए यहाँ पे हमारा होता है ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं फाई से। सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ये हो गया हमारा डेल और ये हो गया हमारा फाई। सो डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप, देन डेल फाई डेल वाई जे कैप, देन डेल फाई
डेल जेड के कैप। सो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन द सेकंड वन होता है हमारा डाइवर्जेंस। तो देखिए दोस्तों, डाइवर्जेंस को हम एफ बार से डिनोट करते हैं। सो डाइवर्जेंस जो होता है वो उसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट आता है, और डाइवर्जेंस के साथ साथ हमारा एक और चीज होता है, वो होता है देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्ल। सो जो कर्ल होता है उसको भी हम एफ बार से ही डिनोट करते हैं, लेकिन कर्ल में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी। सो देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस जो होता है उसे हम एफ बार से डिनोट करते हैं। सो जो वो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। सो उसका फॉर्मूला होता है डेल डॉट ये एफ बार यानी कि क्या हो गया हमारा डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल एफ वन अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ टू अपॉन डी वाई प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डी जेड। जो तीनों फॉर्मूला से ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इनको याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। देन अभी हम जाएंगे कर्ल की तरफ। सो कर्ल को भी हम एफ बार से डिनोट करते हैं। सो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू। सो देखिए दोस्तों, आपको एक और बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, सो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो सिमिलर नंबर्स रहते हैं ना, उनका उन्हीं के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मैट्रिक्स बनाना होता है। सो मैट्रिक्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट आए आपको, चाहे इरोटेशनल फील्ड्स का आए, चाहे दूसरा कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए एग्जाम में, आपको क्रॉस प्रोडक्ट को लेते वक्त आपको मैट्रिक्स ही ऐसा बनाना पड़ता है। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आई कैप जे कैप के कैप, देन आई कैप के नीचे डी बाई डी एक्स, जे कैप के नीचे डी बाई डी वाई और के कैप के नीचे डी बाई डी जेड। देन उसके बाद एफ वन एफ टू एफ थ्री। तो आपको तो ये मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं ये तो आता होगा, क्योंकि आपको ये बेसिकली 10th 9th और 10th में भी पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स। देन उसके बाद हमारे कुछ तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट वन इज हमारा पोजीशन वेक्टर। सो दोस्तों, जो पोजीशन वेक्टर रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे तो इसको आप हमारा एक प्रोटैगनिस्ट मान लो, हीरो मान लो, या फिर एक मेन कैरेक्टर मान लो, जो कि पोजीशन वेक्टर को हम आर बार से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये भी आपको हर जगह लगने वाला है, तो आपको ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। देन उसके बाद होता है हमारा टेंजेंट वेक्टर, जिसे हम वेलोसिटी वेक्टर भी कहते हैं। उसे हम डिनोट करते हैं वी बार और टी बार, दोनों में से किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स बाई डी टी आई कैप, देन डी वाई डी टी जे कैप, देन डी जेड डी टी के कैप। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देन द लास्ट वन इज आवर एक्सेलरेशन वेक्टर। सो एक्सेलरेशन वेक्टर को हम ए बार से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हमारा डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला रहता है आपका। सो ये फॉर्मूला भी आपको दोस्तों आना चाहिए। ज़्यादातर एक्सेलरेशन वेक्टर जो आपका ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स या फिर आप जब डी डी फाइंड आउट करेंगे ना, तो उस वक्त आपको एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो एग्जाम में लगेगा। सो ये तो हो गए कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज दोस्तों। सो लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूलाज भी आते हैं तो उन्हीं के साथ साथ दोस्तों आपको बेसिक डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशंस और उसके साथ बेसिक इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप वेक्टर कैलकुलस के कोई भी सम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, उसी के बाद ही आप वेक्टर कैलकुलस के सम को सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सीखना है तो मैंने उसके बारे में भी वीडियोज बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशंस के वीडियोज अवेलेबल है। प्लीज़ आप वेक्टर को देखने से पहले, अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्लीज़ आप पहले तो वो वाले वीडियोज देख लीजिए। इंटीग्रेशन को समझिए, डिफरेंशिएशन को समझिए, उनके फॉर्मूला समझिए, एंड देन आफ्टर दैट आप वेक्टर कैलकुलस की तरफ मूव कीजिए। सो होप सो आपको ये बेसिक्स इंटीग्रेशन बेसिक्स वेक्टर कैलकुलस के फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर के हम सम सीखेंगे। इसके ऊपर के सम को आप कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। सो होप सो आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।